नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड के युवा एंटरप्रेन्योर्स पर एक सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो उभर रहे हैं उन पर बात करेंगे, उनकी कहानी आप तक सुनाएंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पर कई कहानियां जन्म लेती हैं। कुछ कहानियां वक्त के साथ खो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी मजबूत होती हैं कि वे सिर्फ जिंदा नहीं रहती बल्कि दूसरों को भी जीने की राह सिखाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी ही अनसुनी दास्तान है दो भाइयों की, जिन्होंने सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। ये कहानी है विनय और नरेश की और उनके संघर्ष से जन्मे चौधरी वैष्णो ढाबे की, जो सिर्फ आज एक नाम नहीं है बल्कि मेहनत और विश्वास की मिसाल बन चुका है। 2016 में हमने ये छोटा सा ढाबा चौधरी वैष्णो ढाबे के नाम से रखा था, क्योंकि हम प्योर वेज फैमिली से आते हैं, इसलिए हमने इसको प्योर वेज ही रखा हमेशा। एक वक्त था जब इस ढाबे की हर कुर्सी खाली रहती थी। दिन भर धूप में तपता ये छोटा सा ठिकाना मानो राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तरसता था। लेकिन इस वीराने के बीच भी दो जोड़ी आंखें उम्मीद से चमकती थी। पहले ऐसे दिन रहते थे कि बहुत कम मतलब सेल होना, पूरे दिन इंतजार करना कस्टमर का, मगर आज ठीक है भगवान की दुआ से। फिर एक दिन पहला ग्राहक आया और उसके बाद दूसरा। धीरे धीरे ये जगह सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि घर से दूर सफर कर रहे मुसाफिरों के लिए एक ठिकाना बन गई। यहाँ हरा भरा कबाब जो है बहुत टेस्टी है ना। आप ये समझिए कि जब भी हमें दिन में भी कुछ अगर खाना ऐसा कुछ खाना होता है तो हम तुरंत काशीपुर से यहाँ आ जाते हैं। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। बारिश की तेज़ बौछारें, भीषण गर्मी की तपिश और कभी कभी एक एक पैसे की तंगी, इन सब ने कई बार इनके हौसले को परखा तो होगा। लेकिन क्या ये स्थितियां विनय और नरेश के हौसले को दिखा पाई? मतलब जितनी बड़ी हमने प्रॉपर्टी बना ली है ना, इतना बड़ा नहीं सोचा था हमने। एक ढाबा देखे थे पहले, छोटे छोटे ढाबे होते थे, पर आज हमने ठीक कर लिया, स्टेबल करा है, मेहनत करी है, तो आज ठीक जगह पे पहुंच गए हैं। अभी मेहनत चालू है, अभी तो हम कर ही रहे हैं मेहनत, अभी तो और आगे जाना है। अब लगता है कि हाँ सही लाइन है, सही लाइन पकड़ ली है, पर पहले जब शुरुआत की थी तब लगता था कि गलत लाइन में चले गए हम, क्योंकि स्ट्रगल बहुत था उस टाइम। जो काम दिल से किया जाए उसका स्वाद भी खास होता है। चौधरी वैष्णो ढाबा धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना चुका है। सर एक तो खाना बहुत अच्छा है सर का, है ना। सेकंड थिंग इज़ दैट बिल्कुल फ्रेश मिलता है ना। क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमें अगर तवे की रोटी खानी है तो हमें वो भी अवेलेबल है ना। बच्चों को बिल्कुल सादा खाना पसंद होता है तो बच्चों की वो फेवरेट खाना यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, सर्विस अच्छी है, और चौधरी जी के साथ हमारा व्यवहार ऐसा है कि हम फ़ोन कर देते हैं यार कि सर ये चीज़ चाहिए तो वो अवेलेबल हो जाती है, भले कितनी भी भीड़ हो। जो काम दिल से किया जाए उसका स्वाद भी खास होता है। चौधरी वैष्णो ढाबा अब धीरे धीरे अपनी एक खास पहचान बना चुका है। एक्चुअली में चौधरी ढाबा पर हम जब आते हैं यहाँ पर, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल ग्रीन और ग्रीन है बिल्कुल। शहर की चकाचौंध से जो भीड़ भरे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, यहाँ पर बैठने में ऐसा फील होता है मतलब जैसे हम नेचर में आकर बैठे हुए हैं। मतलब हर तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो काफ़ी मतलब इसे खाने का भी टेस्ट बढ़ता है और बैठने की जगह भी मिलती है हमें। और खाने में तो मैं इनका जैसे कड़ी पकौड़ा हुआ वो हमेशा आके खाते हैं अगर हमें लंच करना हो यहाँ पर। और इनका एक मिस्सी रोटी है, मतलब कई सारी वैरायटी है जो काफ़ी स्वादिष्ट है और रीजनेबल प्राइस है यहाँ पे। इतना भी नहीं है कि काफ़ी हाई फाई प्राइस हो, जितना बड़ा इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे बड़ा सा रेट हाई फाई होंगे, ऐसा नहीं है। आम रेट है, जो जनरली रेट है जो हर रेस्टोरेंट में या मतलब कहीं पर भी होते हैं, सेम रेट्स हैं। मैं यहाँ पिछले 1.5-2 साल से तो कंटिन्यू विज़िट कर ही रहा हूँ। मैं वैसे भी लोकल काशीपुर से ही हूँ, तो हम काशीपुर से यहाँ जो एक लोकेशन कह सकते हैं
भैया ने यहाँ आसपास देखिए बच्चों को लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बच्चे बहुत खुश रहते हैं यहाँ आके। एक तो आप देख रहे होंगे बैठने का सिटिंग एरिया, हम अभी भी इवनिंग में मतलब किस तरीके से बैठे हैं यहाँ, मतलब एक शांति सुकून, शहर से दूर अलग, बड़ी ही अच्छी लोकेशन है। और जैसी लोकेशन है, जितनी प्यारी लोकेशन है उतना ही स्वादिष्ट खाना भी है। हम यहाँ जो भी खाना खाते हैं वो बड़ा ही फ्रेश और क्वालिटी उसमें भरपूर होती है। दूसरी बात जो है भैया का व्यवहार, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो काबिल तारीफ़ है। आज ये ढाबा सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि खुशियों के लिए भी ठिकाना बन चुका है। अब यहाँ शादियाँ, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज और तमाम तरीके की पार्टीज आयोजित की जाती हैं और उनके लिए बुकिंग्स भी होती हैं। एक तो हम रेस्टोरेंट चलाते हैं अपना, एक हम छोटी सी पार्टियाँ करते हैं, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, किट्टी पार्टीज़। अभी हमने मैरिज का भी स्टार्ट कर दिया है। हम शादियाँ भी करते हैं अब, पर करते प्योर वेज शादियाँ हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विनय और नरेश अब एक और ढाबा खोलने की तैयारी में है। ये ढाबा उनके सपनों को और ऊंचाई देगा और उनकी मेहनत का एक और सिंबल बनेगा। चौधरी वैष्णो ढाबा, जहां हर स्वाद के साथ एक कहानी परोसी जाती है और हर कहानी में एक सपना बसता है। बस आज की कहानी में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली मुलाकात में एक और नई कहानी के साथ आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।